मैं शशि शर्मा आपको लेकर आई हूँ हरिद्वार की बड़ी रामलीला कमेटी द्वारा रोड़ी बेलवाला मैदान में आयोजित दशहरा मेले में। बड़ी रामलीला कमेटी इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। हरिद्वार की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र चड्ढा जी से जानते हैं रामलीला के लंबे इतिहास के बारे में। हरिद्वार की सबसे बड़ी रामलीला और सबसे प्राचीन 100 वर्ष बीत गए हैं रामलीला को। आइए बात करते हैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र चड्ढा जी से। चड्ढा जी, लंबे समय से आप रामलीला कमेटी से जुड़े हैं, क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है मेरा, और ये धार्मिक संस्था के साथ जुड़ने से अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, जिससे हम अपने बाकी काम भी कर पाते हैं। कितना लंबा समय हो गया है रामलीला कमेटी को काम करते हुए? मेरा जन्म हरिद्वार का ही है और 64 वर्ष का मैं इस समय हूँ, और अगर मैं अपने होश संभाले कहूँ तो लगभग मुझे 55 वर्ष हो चुके हैं इससे जुड़े हुए। कितने रूप बदले रामलीला कमेटी के? रामलीला जब शुरू हुई थी 100 साल पहले, तो हमारे जो वरिष्ठ बुजुर्ग लोग थे, सबसे पहले सब्जी मंडी से शुरू हुई थी। उसके बाद नाई सोते पर इसका मंचन हुआ। नाई सोते के बाद फिर ये जगह जहाँ पर अभी वर्तमान में रामलीला होती है, वो जगह अलॉट की गई। तब से लेकर लगभग सन 35 से लेकर रामलीला इसी स्थल पर होती है। किस तरह से आप मैनेज करते हैं पूरा इसकी व्यवस्था, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायित्व है ये? हमारे साथ कमेटी के 30 नंबर की एक टीम है, और उसमें कुछ लोग ऊर्जावान हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, हमारे सदस्य हैं। उन सब के साथ मिलकर हम इसको मैनेज करते हैं। अभी आज जो रावण के पुतले बनाए गए हैं, इसके लिए कौन से कारीगर आए, कहाँ से आए कारीगर, कितनी लागत है आपकी? मुरादनगर नोएडा से मंगल सैन जी लगभग 10 वर्ष से हमारे पास आ रहे हैं, और तब से रावण और मेघनाथ का पुतला बनाते आ रहे हैं। 70 फुट का रावण का पुतला है और 60 फुट का मेघनाथ का पुतला है, और लगभग 1000 रुपये फुट का खर्च इस पर आता है। लगभग 1000 रुपये फुट? हाँ जी। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं महाराज कृष्ण सेठ जी, जो महामंत्री हैं रामलीला कमेटी के। सेठ जी, आपका बहुत लंबा समय इस रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हो गया आपको। आपने क्या क्या रूप देखे? देखिए, अब तो काफ़ी समय हो गया है, और क्योंकि ये है कि भगवती के दरबार में जो चाहिए वो मिलेगा। किस तरह से अभी तक मैनेज करते रहे? एक समय वो था जब पूरा हरिद्वार यहाँ आया करता था। अभी समय के साथ और बढ़ती आबादी के साथ बहुत सारे और आयोजन दशहरा के यहाँ होने लग गए, तो वो किस तरह से देखते हैं उनको आप? देखिए, जिस समय हरिद्वार में हमारी सबसे बड़ी रामलीला कहलाई जाती है, और इसको लगभग 100 वर्ष हो गए हैं, तो पहले भीड़ कम होती थी और हमारे पास मैदान भी था बड़ा। तो रामलीला का जो दशहरे का मंचन का प्रोग्राम होता था वो हमारे रामलीला ग्राउंड में ही होता था। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो हमें ये रोड़ी बेलवाला में एक बड़ा क्षेत्र लेकर वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तब से लगभग 40 साल से अभी मंचन दशहरे का मेला रोड़ी बेलवाला ग्राउंड पर ही लगाया जाता है। और आबादी बढ़ने के साथ साथ हरिद्वार में लगभग 3-4 रामलीलाएँ और होने लगी हैं, उनके भी अलग अलग दशहरे होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो दशहरे का रावण का जो दहन होता है वो इसी रामलीला से शुरुआत होती है, और यहाँ से होने के बाद जब भीड़ बढ़ जाती है तो बाकी अन्य क्षेत्रों में भी दहन का कार्यक्रम होता है। सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। सुरक्षा को लेकर क्या करते हैं आप लोग? सुरक्षा को लेकर हमारे पास पुलिस बल का हमारे पास सहायता रहती है, हमारे अपने वॉलंटियर होते हैं, हमारे अपने पास सदस्य हैं, सभी लोग मिलजुल कर इसको भीड़ा को उठाते हैं। कितना सहयोग प्रशासन का रहता है? प्रशासन का अच्छा सहयोग रहता है जी। नगर निगम ने बहुत सहयोग दिया है। आप जो आज मैदान की कंडीशन देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, वो नगर निगम की ही देन है। बहुत अच्छा सहयोग नगर निगम ने हमें दिया है, और अपना अग्निशमन की गाड़ी हर वर्ष हमारे को सहायता देती है।
यहाँ पर आकर पहले से ही खड़ी हो जाती है। रोड़ी बेल वाला चौकी इंचार्ज और अपने हरिद्वार कोतवाली के इंचार्ज की तरफ से हमारे को एक अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल प्राप्त होता है, जो कि हमारी सहायता है। क्या कहना चाहेंगे हरिद्वार की जनता को? हरिद्वार की जनता के लिए एक ही संदेश है कि जो इस समय सनातन का समय चल रहा है और हमारी भावनाएं हमारे जो उसमें जुड़ रहे हैं हम लोग, तो हमें इस धर्म की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू। कैसे हो गया? कैसे हो गया? बात करते हैं सुरेश भाटिया जी से। भाटिया जी रामलीला कमेटी से बहुत पुराने जुड़े हैं और हम आज इनसे ये जानना चाहते हैं कि 5 जो पुतले बनाए गए हैं रावण के, 3 अतिरिक्त पुतले बने हैं आज, वो क्यों बने हैं? जिस समय भी ये पंचक लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से किसी इंसान की मृत्यु होती है तब भी पंचक अगर लगे होते हैं, तो उस समय हमें 5 तत्वों का ज्ञान करके 5 पुतले अलग से बनाने पड़ते हैं। कहते हैं पंचकों में निषिद्ध होता है कोई भी वो, तो जिस समय 5 पुतले हम बना देते हैं तो उसके बाद जो है वो धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए ये हम 5 पुतले आज रावण और मेघनाथ के बाद ये 3 पुतले और हमने लगाए हैं। पंच पूजा करने के बाद ही इसका विधिवत रूप से दहन किया जाता है। पंडित कराएंगे पूजा? जी, पंडित। अच्छा, जनरली वैसे जिस समय खड़ा होता है उस समय भी पंडित पूजा कराते हैं। अच्छा, वो हमेशा होती है? जी जी। जब खड़ा किया जाता है पुतला तो पूजा हमेशा होती है। जी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि किसी पे किसी प्रकार की भी विपत्ति ना आए। भगवान श्री राम सबकी रक्षा करते आए हैं, तो जिस प्रकार से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी प्रकार से हम वो करते हैं कि किसी की भी जान माल की रक्षा हो सके। भगवान श्री राम सबकी रक्षा करें। आइए हम देखते हैं पंडित जी आज पंचक की पूजा कराने वाले हैं। पंडित जी, आप पूजा पंचक की कराने जा रहे हैं, ये पूजा क्यों ज़रूरी है? ये ऐसा है कि ये पूजा ज़रूरी इसीलिए होती है कि जैसे पंचक में अगर किसी का मृत्यु हो जाती है हमारे सनातन धर्म में, तो उसका जो है ना 5 पुतला बनाने का विधान होता है। 5 पुतला बना करके वो पंचक का मतलब होता है कि 5 नक्षत्र आते हैं उसमें। वो 5 नक्षत्र की शांति के लिए ही जो है वो 5 नक्षत्र जो अशुभ माने जाते हैं, उसके शांति निवारण के हेतु के लिए जो है पुतले बना करके जो है पहले पुतलों की पूजा होती है। उसके बाद उसके साथ साथ में जो है जिसका संस्कार होता है उसका साथ जो है बाद में फिर उसका जो है संस्कारित किया जाता है। मतलब ये तो हमारे धर्म में जो है वर्णन है, मतलब शास्त्रों में। इसलिए जो है पहले पंचक की पूजा होने के बाद जो है वो शांति पंचक शांति होने के बाद जब ही जो है उस जो है बहुड़ी को जलाया जाता है। मतलब सामान्य रूप से वैसे कभी नहीं होती रावण की पूजा? नहीं, सामान्य रूप से भी मतलब उत्तर भारत में नहीं होती है, दक्षिण भारत में तो करते हैं लोग रावण की पूजा भी, क्योंकि रावण भी एक ब्राह्मण था कहने का मतलब, और विद्वान भी था मतलब, तो इसलिए जो है उत्तर भारत में नहीं होती है। परंतु दक्षिण भारत में श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, उधर वहाँ करने का विधान है। पर यहाँ उत्तर भारत में उसके मतलब जो मतलब उसके अंदर जो अत्याचार था, जिस समय पुतला खड़ा करते हैं, हाँ जी, जिस समय पुतला खड़ा करते हैं, क्या उस समय कोई विधान होता है? नहीं, पुतला खड़ा करने के लिए तो पूजा हो रही, वही तो पूजा हो रही है। खड़ा तो पहले कर दिया है, क्योंकि बड़े पुतले हैं ना ये, इसलिए उसको मतलब समय रूप से जो है उसको पूरा करने के लिए जो है पहले से उसको मतलब एक मतलब खड़ा करना पड़ता है। उसको खड़ा करने के लिए जो है जब खड़ा होने के बाद फिर पूजा कराई जाती है। पूजा करने के बाद फिर दहन होता है उसका, कहने का मतलब, क्योंकि वो जो पंचक शांति है उस शांति के लिए ही पूजा करने का विधान होता है। पहले पूजन होगी, उसके बाद जा करके जो है उसका जो है दहन होगा, कहने का मतलब आग लगाई जाएगी, मतलब पंचक शांति होने के बाद। ये मतलब हमारी हिंदू परंपरा की मान्यता है, कहने का। मेरे चल रहे
चांदी है, सब यहाँ से घर पे सोना चांदी लेके जाते। देखिए वाह वाह, क्या बात है मंगल सेन जी, वाह क्या आतिशबाजी है आपकी, वाह वाह, बहुत सुंदर, लाजवाब, शानदार शानदार। इस आतिशबाजी के लिए मंगल सेन जी के पास खड़े हैं, कृपया पब्लिक को वहां से हटाएं। कुछ ही देर में पुतलों का दहन होने जा रहा है। इस कार्य को अंजाम देते हुए कमेटी के अध्यक्ष अयोध्या गमन करेंगे और जान नहीं है, इतने लोगों का वजन वो नहीं उठा सकता है। कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जितने भी लोग सामने मंच में खड़े हैं, कृपया नीचे उतर के खड़े हो जाए। यह ज़्यादा भार नहीं सहन कर पाएगा, कृपया नीचे उतर के खड़े हों और जिससे पीछे वाले दर्शकों को भी दिखाई दे। और अब प्रभु श्री राम के लिए बजाए ताली जोर से एक सुंदर प्रस्तुति तरह श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड हरिद्वार के द्वारा रोडी मेला मैदान में जोरदार तालियां बजाओ। जल उठेगा ये धर्म की विजय बोले प्रभु। 50 रुपए की सरकारी